92 वर्ष की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। डॉक्टर सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले नरसिम्हा राव सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय दिया जाता है। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कैसे देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। मनमोहन सिंह do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति के एक अध्याय का अंत है। Integrity of India. 10 साल तक बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन उससे पहले 90 के दशक में वित्त मंत्री के तौर पर उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मनमोहन सिंह ने ऐसे दौर में वित्त मंत्री का पदभार संभाला था जब देश की आर्थिक सेहत बेहद ही खराब थी। तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को अपना रिजर्व सोना गिरवी रखना पड़ा। उन्नीस में जब पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह जी का 1991, 1992 और 1993 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के में योगदान तो ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है। पर 1991 में एकमात्र व्यक्ति अगर था जो हमारी अर्थव्यवस्था को बदल सकता था, बचा सकता था, नई दिशा दे सकता था, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने अपने पहले बजट भाषण में एक बात कही थी जिसकी चर्चा आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा था, किसी विचार का अगर सही समय आ जाए तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। If the UPA were to come back, भारत में आर्थिक सुधारों और उदारवार्ता का युग आ चुका था जिसके सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। to be nominated as the presidential candidate. इसके बाद ही मनमोहन सिंह लगातार आगे बढ़ते गए और वित्त मंत्री के तौर पर कई ऐसे फैसले लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुए। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था, और तब से पीछे भारत ने नाम नहीं लिया जाने। सब प्रधानमंत्रियों ने उसको, चाहे वो कांग्रेस के थे या नहीं थे या आज के प्रधानमंत्री थे, उसको आगे चला रहे। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए। आर्थिक सुधारों का सकारात्मक असर दिखा और भारत तेजी से तरक्की करने लगा। इसके बाद भारत न सिर्फ अपने गिरवी रखा सोना वापस लाने में कामयाब हुआ, बल्कि और ज्यादा सोना खरीदने में भी सक्षम हुआ। इसके साथ ही देश में विदेशी निवेश और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। मनमोहन सिंह जी ऐसी एक महान हस्ती थे। इस देश में जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम संभाला, देश का सोना बाहर गिरवे पड़ा था। लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और बड़ी शालीनता से काम किया उन्होंने। बाहर पड़ा सोना हमारे देश में वो लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी और उनका शांत व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाता है। उनका काम करने का तरीका और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए योगदान के कायल पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेता भी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हो। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मनमोहन सिंह का अहम रोल रहा है। उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिनकी बदौलत देश को नई दिशा मिली। 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने देश के आर्थिक भविष्य को लेकर भविष्यवाणी भी की थी।
प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है, एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। मनमोहन सिंह ने अपने काम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कार्यकाल में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक नीतियों में भी कई बदलाव हुए जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।